तो भाई बच्चा लोग, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए, जब हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे तो कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या कंटेन करते हैं, कार्बन। मतलब मेन एलिमेंट जो इसका है वो क्या है, वो कार्बन है, ठीक है। अब आगे ये दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है, ठीक, कैसे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मतलब हमारे पास इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स हैं और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड है। अब जो इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड होगा और जो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड होगा, तो इनऑर्गेनिक में क्या होगा, एक पार्ट जैसे कार्बन, भाई दोनों में कार्बन तो मेन है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कार्बन तो मेन है, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्यों कहते हैं, इनऑर्गेनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक पार्ट हो जाएगा, जैसे मान के चलिए ये ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे हमारा CCl4, ठीक, समझ में आ गया। एक कार्बन दूसरा नॉन मेटल मेटल, इस तरीके से, ठीक है, रिएक्ट करेगा। यहां पर ये ऑक्सीजन, ये हमारा क्लोरीन, ठीक। ऑर्गेनिक में क्या होगा, ऑर्गेनिक में मोस्टली मैक्सिमम कंडीशन जो होगी वो किसकी होगी, इसकी होगी, हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे CH4, ठीक। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड होंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो ऑर्गेनिक बनाएंगे, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा ये देखिए, जितने भी एटम्स आएंगे, जितने भी एलिमेंट्स इसमें क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऐड होंगे, वो क्या बनाएंगे, इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड बनाएंगे। समझ में आ गया। तो ऊपर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, वो क्या है, वो इनऑर्गेनिक है। समझ में आ गया। अब देखिए, जब हमने ऑर्गेनिक की बात की तो भाई चूंकि क्लास 10th में मोस्टली आप जो पढ़ेंगे वो कार्बोनेट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हमको किसके बारे में पढ़ना होगा, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड में हमारे पास जो मेन कंपाउंड होंगे वो कौन से होंगे, सबसे पहले तो होगा हमारा इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, और हेलो एल्केन्स, ठीक है। इसको अगर हम निग्लेक्ट भी कर दें क्योंकि थोड़ा सा ये क्लास 12 का स्टैंडर्ड पार्ट है, ठीक है, तो बेसिकली ये तो आपके सिलेबस में है ही, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एक चीज और, साइक्लिक ऑर्डर भी आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला देख लीजिए भाई, क्या होता है, CnH2n+2। n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। समझ में आ गया। यहाँ पे ये C के पास n लग गया तो नंबर ऑफ कार्बन, H के पास लग गया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। अब यहीं पे बात आ गई हमारी, किस पे बात आ गई, एल्कीन पे। तो जब एल्कीन पे बात आ गई तो एल्कीन क्या है, आइए देखिए, एल्कीन क्या है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है भाई। ये क्या था, CnH2n+2, ये हमारा हो गया CnH2n हो गया, ठीक है। अब एल्काइन की हम बात करें, एल्काइन में क्या हो गया, CnH2n-2, ठीक, समझ में आ गया। मतलब अगर देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यहां पर कम हो गई और फिर यहां पर उससे भी कम हो गई। समझ में आ गए। आइए भाई एक चीज और देखिए, अब जो हमारा ये है क्या है, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में आप देख रहे हैं CnH2n+1 और X। ये X क्या है, इस X को हम कहते हैं हेलोजन। क्या कहते हैं, हेलोजन। ये क्या आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना भाई। समझ में आ गया, ये हेलोजन्स हैं, ठीक। तो अब अगर इनके हम फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूला हमने देख लिया, अब हम जब इनका ये देख रहे हैं, इनका एक एग्जांपल ले ले, तो देखिए ये हो गया CH4, ठीक है, ये क्या हो गया, CH4, ठीक। तो अब जब CH4 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, CH4 का मतलब हो गया मीथेन, ठीक है। ये देखिए ये हो गया C2H4, ठीक है, ये क्या हो गया, C2H4। तो ये कितने बन गया भाई, अगर यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या था, आपका CH4 एक कार्बन था, ठीक है, तो N1 रहा, यहाँ पे 2 और 2 मिलके, यहाँ पे 2 × 1 + 2 कितना बना गया, 4। यहाँ पे कार्बन 2 था तो यहाँ पे 2 और 2 मिलके कितना हो गया, 4। तो ये C2H4, तो मीथेन, इथेन। और यहाँ पर आपने देखा कार्बन 2 थे, फिर यहाँ पे 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2 बचे, तो ये बन गया हमारे पास क्या, इथाइन, ठीक है। तो ये अब आप कहेंगे सर ये मीथेन, फिर ये इथेन, फिर ये इथाइन, ये सब नाम कैसे हुए, तो इसको कहते हैं IUPAC, ठीक है ना। IUPAC नेम के बेस पे ये इनकी नेमिंग की जाती है। अब देखिए इसी को हम क्या कहेंगे, एथाइल क्लोराइड, ठीक, C2H5Cl, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे कार्बोनिक कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड है, ठीक। अब यहीं से आपको इनके बारे में बताया जाएगा कि कैसे इनकी नेमिंग हुई, कैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑप, नॉन, डेक, ये सब कैसे आता है, ठीक है ना, क्या नेमिंग है, किस तरीके से।
तो ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। ओके, ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।